सभी जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों का मेरे YouTube चैनल एग्री गुरुवार के ऊपर स्वागत है। देखो बहनों भाइयों, मैं हमेशा जैविक या कार्बनिक खेती के बारे में बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताना चाह रहा हूँ कि जो किसान हैं वो फर्टिलाइजर से अर्थात उर्वरकों की खेती से एकदम जैविक खेती पर नहीं आ सकते। उसको धीरे धीरे उर्वरकों का प्रयोग कम करके जैविक खादों का, रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा करने पड़ेगा। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले मैंने आधा एकड़ में पूर्णतया जैविक खेती तैयार की थी, और अब ये तो देख रहे हो जो 1 एकड़ ये गेहूँ है, इसको मैंने धीरे धीरे उर्वरकों का प्रयोग कम करके और मैं इसको जैविक खेती से तैयार करना चाह रहा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने इसके अंदर सभी प्रकार के वेस्ट डिकम्पोजर, कार्बनिक या जैविक खादों के प्रयोग के साथ साथ कुछ रसायनों का प्रयोग किया है, क्योंकि यदि हम एकदम सीधे उर्वरकों से जैविक खेती पर आते तो किसान को काफ़ी नुकसान होता है। तो बहनों भाइयों कि अपने कम खर्च में अर्थात रसायनों का, उर्वरकों का कम खर्च करके धीरे धीरे हम रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आओ हम वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको अब बताऊंगा कि गेहूं में हमने कम से कम 4 सिंचाई करनी चाहिए, और यदि आप रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ जा रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो पहली सिंचाई के समय अर्थात पहली सिंचाई करनी चाहिए हमने 21 से 28 दिन के बाद, और पहली सिंचाई के समय लगभग 20 किलोग्राम यूरिया, 15 किलोग्राम पोटाश ये पहली सिंचाई के समय देना चाहिए। और सिंचाई के बाद जैसे ही गेहूं के अंदर पाँव का ठहराव हो जाए अर्थात चलने योग्य हो जाए 8 से 10 दिन बाद तो हमें NPK 19-19-19 का स्प्रे कर देना चाहिए। एक स्प्रे आता है NPK 19-19-19 का स्प्रे करें, और इस स्प्रे में 200 लीटर पानी, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी और NPK का 19-19 का स्प्रे कर देना चाहिए। उसके बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए हमने 45 से 50 दिन के बाद, और दूसरी सिंचाई के समय हमने अपने जैविक खाद जैसे सरसों की खड़ी, वेस्ट डिकम्पोजर इत्यादि अपने खेतों के अंदर चलाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमने एक NPK स्प्रे आता है 0-52-34, NPK 0-52-34 का स्प्रे 100 लीटर पानी के अंदर मिला करके प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद तीसरी सिंचाई हमें 70 से 75 दिन के बाद करनी चाहिए, और तीसरी सिंचाई के समय हमने लगभग 20 किलोग्राम यूरिया, 15 किलोग्राम पोटाश हमने सिंचाई के समय देना चाहिए तीसरी सिंचाई के समय। और चौथी सिंचाई यानी कि उस समय बाली निकलनी शुरू हो जाएगी, बाली निकलते समय हमें गेहूं के अंदर चौथी सिंचाई कर देनी चाहिए। और चौथी सिंचाई के समय NPK 0-0-50 का स्प्रे करना चाहिए। NPK 0-0-50 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ हमने गेहूं के अंदर छिड़काव कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आप इस प्रकार गेहूं के अंदर 4 सिंचाइयों के अंदर जैविक खादों के साथ साथ ये रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो आपकी उपज काफ़ी बढ़िया होगी, प्रति एकड़ उपज बढ़ेगी और खर्चा आपका काफ़ी कम आएगा। अर्थात तो तुम पूरी तरह से रासायनिक खेती करते हो, इनमें लगभग आधा खर्चा आएगा और आपकी उपज ज़्यादा होगी। तो यदि इस प्रकार आप धीरे धीरे रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो कम खर्च में आप काफ़ी मात्रा में अपनी उपज की पैदावार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरी ये सलाह है कि एकदम आप जैविक खेती से रासायनिक खेती की तरफ ना बढ़े, धीरे धीरे कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन लें और
अपनी पैदावार को बढ़ाएं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।